सीखेंगे ध्यान, सपनों की उड़ान। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको एक गुरु और उसके शिष्यों की कहानी सुनाने वाला हूं। ये कहानी बड़ी ही मज़ेदार है। मेरी कहानी सुनने के लिए आप मेरी तरफ ध्यान लगाओ और आराम से बैठ जाओ। तो दोस्तों, एक बार की बात है, कुछ शिष्य अपने गुरु के साथ जंगल में रहते थे। एक दिन गुरु ने अपने शिष्यों के साथ पिकनिक पर जाने का प्लान बनाया। तो गुरु अपने शिष्यों को लेकर अपने आश्रम से बैलगाड़ी में बैठकर निकल पड़े। गुरु जो थे काफी बूढ़े थे और उन्हें जल्दी ही बैलगाड़ी में थकान होने लगी। तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, बच्चों, मुझे थोड़ी थकान हो रही है, मैं आराम कर रहा हूँ। तुम जो है सभी सामान के ऊपर निगरानी रखना, कहीं कोई नीचे न गिर जाए। गुरु की यह बात सुनकर सभी शिष्यों ने एक साथ हामी भर दी। अब गुरु आराम करने के लिए लेट गए। बैलगाड़ी जंगल के बीच से गुजर रही थी। तभी बैलगाड़ी के पहिए के नीचे एक छोटा सा पत्थर आया, जिसकी वजह से बैलगाड़ी हिली और बैलगाड़ी में रखा पानी से भरा हुआ मटका नीचे गिर गया और बैलगाड़ी आगे निकल गई। थोड़ी देर बाद जब गुरु की आंख खुली तो गुरु ने शिष्यों से पूछा, अरे ये झटका कैसा था? तो शिष्यों ने बताया, वो गाड़ी के नीचे एक पत्थर आ गया था। तो गुरु ने कहा, ओह अच्छा, कोई सामान तो नहीं गिरा ना? तो शिष्य ने जवाब दिया, हाँ, वो एक मटका था पानी का, वो भरा हुआ गिर गया। तो गुरु ने कहा, अरे तो तुमने वो मटका उठाया क्यों नहीं? तो शिष्य ने जवाब दिया, अरे गुरुजी, आपने तो सिर्फ नजर रखने को कहा था ना, उठाने को थोड़ी। तो यह सुनकर गुरुजी को थोड़ा गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने जवाब दिया, अरे बेवकूफो, मैंने तुम्हें ध्यान रखने को कहा था। चलो, अब अगर बैलगाड़ी में से कोई भी सामान नीचे गिरता है तो उसे तुरंत उठा लेना। मैं आराम कर रहा हूँ और इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। यह कहकर गुरुजी सो गए। बैलगाड़ी थोड़ी आगे चली तो बैल ने चलते चलते गोबर कर दिया। तो यह देखकर एक शिष्य फटाफट गाड़ी से नीचे उतरा, सारा गोबर इकट्ठा किया और बैलगाड़ी के ऊपर फेंकने लगा और थोड़ा सा गोबर गुरुजी के मुंह के ऊपर जाकर गिर गया। छी! और इस वजह से गुरुजी फटाक से उठ गए और बोले, ओह, अरे ये क्या आ गया है मेरे मुंह के ऊपर? ये गोबर ये कहाँ से आया? तो एक शिष्य बड़े ही गर्व के साथ गुरुजी के पास गया और बोला, अरे गुरुजी, आप ही ने तो कहा था कि अगर बैलगाड़ी से कुछ भी नीचे गिरे तो उसको उठा कर ले आना। तो ये गोबर बैल ने गिराया था तो मैं इसे उठा लाया। तो शिष्य का यह जवाब सुनकर गुरुजी को बहुत गुस्सा आया और बोले, अरे बेवकूफ, तुम इतना सा भी काम नहीं समझते क्या? मैं तुम लोगों का क्या करूं? तो गुरुजी के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने एक कागज के ऊपर बैलगाड़ी में रखा सारा जरूरी सामान लिख दिया और अपने शिष्यों को दे दिया और बोला, अब अगर कोई सामान बैलगाड़ी से है तो इस कागज को देखना, अगर उसका नाम लिखा है तो ही उठाना, समझे? तो शिष्यों ने जवाब दिया, जी गुरुजी, समझ गए। थोड़ी दूर चलकर बैलगाड़ी एक पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगी। चढ़ाई बहुत ऊंची थी, तो इस वजह से गुरुजी बैलगाड़ी से फिसलकर करीब की एक बहती हुई नदी में जाकर गिर पड़े और चिल्लाने लगे, ओह, अरे बचाओ, ओह मैं डूब रहा हूँ, अरे बचाओ बचाओ। अब यह देखकर शिष्यों ने पहले तो अपने गुरुजी का दिया हुआ कागज निकाला, क्योंकि वो अपने गुरुजी के आज्ञा का पालन करना चाहते थे। तो देखा कि उसके अंदर तो गुरुजी का नाम नहीं था। तो वो थोड़ी देर खड़े रहे और गुरुजी पानी में पड़े पड़े चिल्लाते रहे, अरे बचाओ, मूर्खों क्या कर रहे हो, निकालो मुझे। तो शिष्य गुरुजी से बहुत प्यार करते थे, फटाफट बैलगाड़ी से उतरे और गुरुजी को पानी से बाहर निकाल लाए। जब गुरुजी ने शिष्यों से पूछा कि अरे बेवकूफो, तुमने मुझे पानी से निकालने में इतना वक्त क्यों लगाया? तो शिष्यों ने जवाब दिया, अरे गुरुजी, आप ही ने तो कहा था कि अगर बैलगाड़ी से कोई सामान गिरे तो पहले ये लिस्ट चेक करना। इसमें तो आपका नाम ही नहीं था, इसलिए हम रुके रहे। और गुरुजी ये सोचकर माथा पकड़ के बैठ गए कि उनके शिष्य कितने मूर्ख हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी कहानी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो बच्चों, आप अपनी जिंदगी में इन मूर्ख शिष्यों की तरह मत बनिएगा।
थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिएगा। बाकी सुनते रहिएगा किडियान सपनों की उड़ान।